हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं एडीओ, एएसआई, छात्रावास अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों सीजीपीएससी, सीजीव्यापम की जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी एग्जाम में आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न बहुत ही आईएमपी और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने को मिलेंगे। दोस्तों इसके पहले भी मैंने आधुनिक इतिहास से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया? तो कौन से स्थान में किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडेल। छत्तीसगढ़ राज्य के कंडेल स्थान में लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिक हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया? तो किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने जो है 1920 में बीएनसी मिल्स राजनांदगांव में श्रमिक हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना। महात्मा गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में जो है सत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर पालिका में कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक गिरफ्तार हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? तो कौन से स्थान में हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगरी सिहावा। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के नगरी सिहावा में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगरी सिहावा, जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, 1923 ईस्वी में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे? तो कौन से स्थान से पहुंचे थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। 1923 ईस्वी में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलीराम दुबे। छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक जो है बलीराम दुबे जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों सीजी व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण राव मेधावाले। नारायण राव मेधावाले ने जो है धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए, अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास ने जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न क्या बोल रहा है अच्छे से एक बार और पढ़ लेते हैं।
13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे रायपुर में गिरफ्तार कर लिए गए, अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास ने जो है अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? तो कौन से स्थान की सत्याग्रही थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई जो है महासमुंद की सत्याग्रही थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए है, अगस्त 1930 ईस्वी में दुर्ग जिले में पोंडी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में जो है जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों CGPSC के एग्जाम में 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले के आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधाबाई। राधाबाई महिला ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 दिए हुआ है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए 1935 में नागपुर से साप्ताहिक हिंदी पत्रिका महाकौशल की शुरुआत किसने की? तो किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए 1935 में नागपुर से साप्ताहिक हिंदी पत्रिका की शुरुआत जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने की। दोस्तों, प्रश्न को पहले आप अच्छे से समझेंगे। प्रश्न में पूछ रहा है कि हिंदी पत्रिका महाकौशल की शुरुआत किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह शास्त्री। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह शास्त्री, जो कि नेतृत्व करता थे। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परसराम सोनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार जो है परसराम सोनी जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस घटना से छत्तीसगढ़ राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर डायनामाइट केस। रायपुर डायनामाइट केस से जो है छत्तीसगढ़ राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जो है जुड़े हुए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा ध्वज फहराया था? तो किसने फहराया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के रामकृष्ण सिंह के द्वारा जो है नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा ध्वज फहराया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण सिंह। दोस्तों, परीक्षा में जो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? तो कौन से राजनेता की पत्नी गई थी 6 माह के लिए जेल? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की पत्नी जो है 6 माह के लिए जेल गई थी। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री घनश्याम गुप्त। 15 अगस्त 1947 को जो है दुर्ग में ध्वजारोहण श्री घनश्याम गुप्त के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री घनश्याम गुप्त। दोस्तों, आधुनिक इतिहास से जो है ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोंडी लोहारा। छत्तीसगढ़ राज्य की डोंडी लोहारा में जो है जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है,
निम्नलिखित में से किस काल में छत्तीसगढ़ राज्य की सामंतई रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1948। जनवरी 1948 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सामंतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1947। 1 जनवरी 1947 को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एवं पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से 14 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कर लिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 दिए हुआ है, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1948। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य की देशी रियासतों को 1 जनवरी 1948 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छुई खदान। छत्तीसगढ़ की छुई खदान रियासत में जो है 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छुई खदान, जो कि अभी छत्तीसगढ़ के 33वां जिला के रूप में इसको घोषित किया गया है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ये जो है छत्तीसगढ़ के 33वां जिला के रूप में घोषित हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रधर सिंह। रायगढ़ रियासत के चक्रधर सिंह जो है संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चक्रधर सिंह। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, एडीओ, एएसआई, छात्रावास अधीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक, इनके अलावा छत्तीसगढ़ में जॉब से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हैं। दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं वो सभी बहुत ही आईएमपी हैं, जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।